संगत जी, आज ना मैं कहीं सेंटर पे गया था सेवा के लिए। तो वहाँ पे एक अंकल जी होते हैं, साथ ही सेवा करते हैं। तो उनको पता है ऐसे मेरा चैनल है, तो मैं ऐसे समझाता हूँ सारी संगत को। वो मेरे को बोलते कि मुझे अभी तक ना सुरत का नहीं पता कि हमारी सुरत कैसे ऊपर की ओर चढ़ती है। हमारी जो सुरत होती है ऊपर की ओर कैसे चढ़ती है, और ये सुरत बोलते किसको है। मैंने अंकल जी से पूछा, अंकल जी आपने नामदान लिया है ना बाबा जी से? बोलते हाँ 15 साल हो गए नामदान लिए। तो मैंने कहा 15 साल हो गए अंकल जी, आपको अभी तक इसका ही नहीं पता कि सुरत किसे बोलते हैं? तो फिर आप कैसे अंदर से दर्शन करोगे उस मालिक के, कैसे वो शब्द उन सुनोगे? तो फिर उनको मैंने समझाया कि ऐसे ये होता है सारा कुछ। फिर उनको समझ आई। तो वो बोलते कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि इसको सुरत बोलते हैं। तो संगत जी, ऐसे बहुत सी बाबा जी की संगत है, क्योंकि बाबा जी की जो संगत है ना, बहुत ही भोली भाली सी है। वो किसी भी चीज़ को समझती है, लेकिन देर से समझती है। तो हम आज आपको बताएंगे सुरत क्या होती है, चढ़ती कैसे है, और इसका क्या कारण है। तो चलिए हम आज का जो सत्संग है संगत जी शुरू करते हैं। तो स्वागत है संगत जी आपका, आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और अगर आप वीडियो को चलते चलते लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। और हमारा जो सेकंड चैनल है, वहाँ पर हमने एक बहुत ही प्यारी बाबा जी की साखी डाली है। तो आप हमारे सेकंड चैनल पे जाइए, जो हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पे जाके आप बाबा जी की साखी सुन सकते हैं। तो संगत जी, उसका लिंक ना हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे आप जाइए तो उस चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो संगत जी, जैसे मैं बता रहा था, मैं सेंटर में गया, वहाँ पे सेवा सुवा करते टाइम अंकल जी मिल गए। अंकल जी ने बताया ऐसे। फिर मैंने उनको समझाया कि हमारे अंदर जो आत्मा है ना, जो आत्मा किसे बोलते हैं ये तो पता ही होगा संगत जी सबको, आपको है ना। जो हमारी सोल होती है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, तो जब तक ये है ना हमारे शरीर के अंदर, तब तक ये हम जिंदा है। जो भी दुनिया के काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तब तक कर रहे हैं जब तक कि ये हमारी जो आत्मा हमारे अंदर है। जब ये निकल जाती है, उसके बाद जो ये बॉडी है ये डेड हो जाती है, तो उसी को आत्मा बोलते हैं जो हमारे अंदर है। आत्मा को ही हम सुरत कहते हैं। अंकल जी थे ना जो, उनको नहीं पता था कि आत्मा को सुरत कहते हैं। वो बोलते कि मुझे नहीं पता, मैं समझता था पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि देखिए हमारी जो आत्मा है ना, हमारी आत्मा देखिए, एक हमारे अंदर आत्मा होती है। आत्मा हमारे ना सभी शरीर में फैली होती है। जैसे हमारा जो पैर है वो काम कर रहा है ना अगर अच्छे से, हमारी आत्मा उस पैर में है। अगर हमारी जो बाजू है, बाजू हमारी काम कर रही है, हमारी जो आत्मा है उसमें भी है। हमारी पूरी बॉडी है ना जो काम करती है, तो हमारी जो आत्मा है पूरी बॉडी में ही फैली होती है। आत्मा मीन्स की सूरत, जो सूरत होती है ना, हमारी सूरत है ना जो सारे शरीर में ना फैली होती है। ठीक है, पाँव में फैली होती है, बाजुओं में फैली होती है, सब जगह फैली होती है वो हमारी जो सूरत होती है। हमें पता क्या करना होता है, हमें अपनी जो सूरत है ना, हमें अपनी सूरत अपने सारे इस शरीर से निकाल के, जहाँ पर बहनें बिंदी लगाती है ना, वहाँ पर इकट्ठा करनी होती है। वो इकट्ठा होती कैसे है? जैसे बहनें सुबह अपने घर पर झाड़ू लगाती है ना, झाड़ू लगाने के बाद सारे का सारा जो होता है, जो भी डस्ट होता है, एक जगह इकट्ठा कर देती है ना। ऐसे हमने अपनी आत्मा है ना जो, उस आत्मा को जो बाबा जी ने हमें 5 नाम दिए थे, उन 5 नामों से सिमरन करते 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 पाँव से निकलेगी सूरत, पाँव सुन्न हो जाएंगे। पाँव के ऊपरले हिस्से से निकलेगी सूरत, ऊपर का हिस्सा सुन्न हो जाएगा। बाजुओं से निकलेगी सूरत, बाजू सुन्न हो जाएंगे। जो ना, एक मैं चीज़ बताता हूँ आपको, जो सच्चा होगा ना, जिसको कि बाबा जी ने नामदान दिया है, ठीक है, जिसको अंदर से ज्ञान हो चुका है, अगर आप उसको बैठोगे ना सिमरन भजन करते टाइम, उसको देखना आपको ऐसे लगेगा कि इसका जो शरीर है ना वो बिल्कुल डेड हो चुका है। तो ऐसे हमारा जो शरीर है ना, सारे का सारा संगत जी सुन्न हो जाता है, एकदम से सुन्न।
क्योंकि हमारी जो सुरत है, सुरत को बोलते हैं, आत्मा को बोलते हैं सुरत। आत्मा है ना जो हमारे अंदर, हमारी आत्मा को सुरत बोलते हैं। वो हमारे ना सारे शरीर में संगत जी फैली होती है। जैसे मैंने आपको बताया, हमें उसको सारे शरीर से निकाल के सिमरन के साथ, सिमरन की पावर के साथ सारे शरीर से निकाल के जहाँ पर बहने बिंदी लगाती है, जिसको थर्ड आइज बोलते हैं, जिसको शिव नेत्र बोलते हैं, वहाँ पर आपने अपनी जो सुरत है इकट्ठा कर लेनी है। जब अपनी सुरत वहाँ पे इकट्ठा कर लोगे, वहाँ पर आपके शब्द आता है। जैसे बोलते हैं ना बाबा जी कि सुरत को शब्द के साथ मिलाओ, हमारे वहाँ पे शब्द है, हमने अपनी सुरत को ना शब्द के साथ मिलाना होता है। जब हमारी सुरत शब्द के साथ मिल जाती है, तब हमें संगची जो शब्द धुन है ना, तब सुनाई देती है। देखिए एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबको। हमारे जो बाबा जी है ना, जब हम सिमरन करते हैं तो बाबा जी का स्वरूप है ना जो, वो हमने जहाँ बिंदी लगाती बहने वहां पे रखना होता है। तो वो हम पता क्या करते हैं, हम एक शरीर की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे बाबा जी है ना, बाबा जी जैसे कहते हैं ना हमें, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आपने बाहरली दर्शन क्या करने हैं। अगर दर्शन, सच्चे दर्शन करने हैं, बाबा जी के मुंह से सुना होगा आपने, सारी संगत ने खुद कहते हैं कि सच्चे दर्शन। इसका मतलब है जो हम बाहर दर्शन करते हैं वो झूठे हैं क्या? बाबा जी कहते हैं जो दर्शन करने हैं ना आपने, अगर सच्चे दर्शन करने हैं, अंदर से करो। ऐसे बाहर से करोगे तो ये तो मेरा जो शरीर है, पहले इसका कोई और रूप था, जैसे बच्चे थे बाबा जी तब कोई और रूप बन गया, अब कोई और रूप बन गया, कुछ साल बाद देखोगे कोई और रूप बन जाएगा। तो ये ना जो शरीर होता है हमारा, ये एक काल के अंडर आता है। ये जो चीज दुनिया में बदलती है ना संगत जी, वो काल के अंडर आती है। जो चीज नहीं बदलती, जो बिल्कुल स्टेबल है, वो उस मालिक के अंडर आती है। अब स्टेबल क्या है देखो, स्टेबल सिर्फ और सिर्फ उसका नाम है। नाम कैसे है उसका स्टेबल? जैसे मैं अभी वो नाम है जो बाबा जी ने दिया वो जपता हूँ। जो फादर साहब थे वो वही नाम जपते थे, जो उनके फादर साहब थे वही नाम जपते थे। तो जैसे कोई मान लीजिए, वैसे ही मान लिया, चलो मान लेते हैं कोई सिख भाई है, ठीक है। अभी वो जो सिख भाई है वो सतनाम श्री वाहिगुरु जप करते हैं। जो उनके फादर साहब थे वो भी यही नाम जप करते थे, जो उनके दादाजी थे वो भी यही नाम जप करते थे, उनके दादाजी आगे, उनके जितना मर्जी ले जाओ पीछे, सबके सब यही नाम जप करते होंगे, सतनाम श्री वाहिगुरु, ठीक है। अब स्टेबल क्या है बताइए? स्टेबल है वो नाम जो उस मालिक ने दिया है। मालिक का नाम ही स्टेबल है ना, और तो नहीं कुछ स्टेबल। जैसे हम कहीं शमशान घाट में जाते हैं, ठीक है, सदियों पुराना वहां पे जैसे कुछ भी लिखा होता है वाहिगुरु वाहिगुरु इधर उधर साइड पे, तो वो स्टेबल है, वहां पर लिखा है, वो बहुत देर से लिखा है, वो स्टेबल है चीज है, ठीक है। ऐसे जो नाम है वो स्टेबल होता है। हमें जो सुरत है ना उसको शब्द के साथ जोड़ना है। जो शब्द है ना हमारे अंदर उसको पहचानना है। अगर आपने उसको पहचान लिया, फिर आपको जो बाबा जी का स्वरूप है ना, फिर वो भी हट जाता है संगत जी। एक टाइम आता है, हम जब सिमरन करते हैं, सिमरन करते 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 बाबा जी का स्वरूप आता है। स्वरूप आता है जब सिमरन करते 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 हमारे पाँव से, हमारी बाजुओं से, हमारे पेट से, सब जगह से हमारी सुरत है ना, जो सुरत किसे बोलते हैं? आत्मा को बोलते हैं। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को किसी ने पूछा था, 2-3 लोगों ने, कि सुरत क्या होती है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। सुरत हमारी आत्मा है जो हमारे अंदर है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी आत्मा है मेरे अंदर, मैं तभी बोल रहा हूँ। अगर ये आत्मा नहीं होती तो ये शरीर मिट्टी है, ये 5 तत्व का बना है, 5 तत्व में हो जाएगा। जैसे कि हवा में मिल जाएगा, पानी में मिल जाएगा, अग्नि में मिल जाएगा, ऐसे सब जगह मिल जाएगा। आपके अंदर आत्मा है, इसीलिए आपको मेरी आवाज़ सुन रही है, आप अपने कानों से सुन रहे हो। आपके अंदर आत्मा है ना, तभी सुन रहे हो। जब ये नहीं होगी तो फिर तो आपका बॉडी है ना जो डेड है, आप फिर थोड़ी सुन पाओगे, जैसा सत्संग नहीं सुन पाओगे। इसीलिए हमारी आत्मा है, हम एक जैसे जिंदा शरीर है, ठीक है। हमें अपनी आत्मा को, आत्मा मीन्स की सुरत, हमें अपनी सुरत को उस शब्द के साथ जोड़ना है जो मालिक है, उस मालिक के साथ जोड़ना है जो हमारी दोनों आंखों के बीच थर्ड आइस में रहता है। अब आपने क्या करना है,
सिमरन करना है। जो बाबा जी ने 5 नाम दिए थे ना, सारी संगत को याद होंगे, जो बाबा जी ने आपको 5 नाम दिए थे, उन 5 नामों में बहुत ही ताकत है। उन एक एक नाम में ना पूरे खंड ब्रह्मांड है संगत जी, कि एक एक नाम जपो, एक एक, जैसे कि 5 नाम जपने हैं, एक एक नाम में हमारी सीढ़ियां हैं आगे की ओर चलती जाती है, चलती जाती है। और अगर हमने 5 सीढ़ियां पूरी कर ली, जो लास्ट वाला नाम दिया था ना बाबा जी ने आपको, जो 5वां नाम था, तो वो सचखंड जाता है सीधा, फिर आप सचखंड पहुंच जाते हो। तो अगर आपने अपनी जो सुरत है उसको शब्द के साथ जोड़ना है, फिर आपको डेली बैठना पड़ेगा, डेली बैठना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा। सिमरन करते टाइम आपने बाबा जी का स्वरूप दोनों आंखों के बीच रखना है। जब दोनों आंखों के बीच बाबा जी का स्वरूप रखोगे तो फिर आपको पता क्या अनुभव होंगे, ऐसे अनुभव होंगे, आपके जितने भी है ना यार दोस्त है, मित्र है, जैसे वाइफ है, बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, मदर है, फादर है, कोई भी है, आपकी सिस्टर है, सारी दुनिया के ख्याल ना धीरे 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 खत्म होते जाएंगे। आप बिल्कुल खाली होते जाओगे। जैसे आप अभी मान लीजिए आपकी गिनती है ना जो 100 पे है, धीरे धीरे करके 99 पे आएगी, 88 पे, 66 पे, 70, ऐसे करके ना आप अपने आप को 0 पे ले आओगे। जब आप अपने आप को 0 पे ले आओगे, फिर इसका मतलब है आपने अपने आप को बिल्कुल ही खाली कर लिया। जब आपने खाली कर लिया, फिर वो जो शब्द है ना, वो जो शब्द है फिर वो सूरत के साथ मिलता है। फिर बाबा जी का जो स्वरूप है ना, मैं एक बात बताता हूँ, बाबा जी का सत्संग सुनते हो ना आप सारे, बाबा जी कहते हैं शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है। शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है। अब ये बात समझने वाली है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जो हमारे अंदर शब्द है ना, असल वही है, और जो गुरु है, जैसे बाबा जी है, हमारे बाबा जी है ना, बाबा जी शब्द ही है, हमें उस शब्द को पहचानना है। लेकिन जब हम बैठते हैं सिमरन पर, तब हमारा जो मन है इसके ऊपर ना बहुत ही ज्यादा लोगों के जो प्रभाव है ना वो है। जैसे बहन है हमारी, उसकी बातें, हमारी वाइफ है उसकी बातें, हमारे बच्चे हैं उसकी बातें, माँ बाप है उसकी बातें, जहाँ काम करते हैं उसकी बातें, हमारे ऊपर बहुत से संगची पर्दे पड़े हुए हैं। वो पर्दों को हमने हटाने के लिए ना बाबा जी का सहारा लेना होता है। बाबा जी का सहारा कैसे लेंगे? उनका 5 नाम जो बाबा जी ने दिए थे वो जप करेंगे। वो जब हम जप करेंगे हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा मन करेगा कहीं ये कर ले, वो कर ले, मोबाइल चला ले, कहीं घूमने चले जाए, ये कर ले, वो कर ले। इसीलिए आपको कहते हैं जो बाबा जी का स्वरूप है ना, बाबा जी का स्वरूप आपने दोनों आंखों के बीच रखना है। जब आप बाबा जी का स्वरूप दोनों आंखों के बीच रखकर बैठोगे, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो मन है ना, जो आपको बैठने से मना कर रहा था, फिर वो बैठने से मना नहीं करेगा। आप कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो सकते हो, आप कुछ टाइम के लिए वहां बैठ सकते हो। अगर बाबा जी का स्वरूप नहीं रखोगे, फिर आप 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते हो। 2 मिनट भी बैठने में बहुत ही भारी लगेंगे आपको, इतने भारी लगेंगे आप सोचो कि मैं नहीं बैठूंगा या नहीं बैठूंगी, छोड़ो मैं नहीं ये सब करूंगी। अगर बाबा जी का स्वरूप रखोगे अपनी दोनों आंखों के बीच, तब कुछ टाइम के लिए बैठोगे। जब बाबा जी का स्वरूप रखोगे ना दोनों आंखों के बीच, कुछ टाइम के लिए बैठोगे, फिर जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया था, हमारी जो सुरत है, सुरत कहते हैं आत्मा को, हमने अपने सारे शरीर से संगत जी धीरे धीरे करके इकट्ठा कर लेनी है। हम ये खुद नहीं कर सकते, ये अपने आप ही होती है। तो आपने अपनी जो दोनों आंखें हैं, दोनों आंखों के बीच अपना ख्याल टिकाना है। जब आप दोनों आंखों के बीच अपना ख्याल टिकाओगे, उसके बाद क्या होगा, आपकी सुरत धीरे 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 बड़ा आनंद आएगा। आपकी जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, आपके जो पाँव हैं डेड हो जाएंगे, सो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, जैसे सो गया पैर मेरा, ऐसे सो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, पैर सुन्न हो जाएंगे, हमारे ऊपर का हिस्सा सुन्न हो जाएगा, हमारी बाजुएं सुन्न हो जाएगी। फिर क्या होगा, हमारी सुरत तीसरे तिल पे आ जाएगी, तीसरे तिल पे आ जाएगी। फिर जो बाबा जी का स्वरूप है, वो बाबा जी का स्वरूप भी फिर संगत जी हट जाता है। बाबा जी का स्वरूप तब तक रहता है जब तक कि हमारे सारे के सारे ख्याल है खत्म ना हो जाए, हमारे जितने विचार है खत्म ना हो जाए, हमारी सुरत सारे शरीर से निकल के तीसरे तिल पे ना आ जाए, तब तक बाबा जी का स्वरूप हमारी दोनों आंखों में रहता है। जब आपने अपना जो ख्याल है, सुरत है, उसको निकाल के तीसरे तिल पर ला लिया, फिर बाबा जी का स्वरूप नहीं रहता, फिर शब्द प्रकट हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है। बाबा जी भी अपने सत्संग में बताते हैं, शब्द के रूप में गुरु आता है, गुरु ही शब्द होता है, शब्द ही गुरु होता है। इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं होता।
जब आप अपने अंदर अपनी जो आत्मा है उसको, सूरत है उसको इकट्ठा करके दोनों आंखों के बीच रख लोगे, फिर बाबा जी का स्वरूप था ना जो आपने सहारा लिया था बाबा जी के स्वरूप का, इसीलिए आपको ख्याल ना आए बुरे बुरे, आपको विचार ना आए गंदे गंदे, आपकी सूरत बाहर की ओर ना जाए, इसीलिए आपने बाबा जी का स्वरूप रख रखा था अपनी दोनों आंखों के बीच। अब क्या होता है, अब जब आपकी सूरत दोनों आंखों के बीच टिक जाती है, सारे शरीर से निकल के सारा शरीर आपका जब सुन्न हो जाता है, अब पता क्या होगा, अब ये होगा कि आपके अंदर शब्द प्रकट होगा, शब्द प्रकट होगा। फिर जब वो शब्द प्रकट हो जाता है ना, फिर बाबा जी का स्वरूप होता है ना जो, वो फिर हट जाता है, फिर वो हट जाता है, फिर वो शब्द है, शब्द ही तो गुरु है हमारा मेन, जो सच है ना। हम जैसे बाबा जी बताते हैं कि अपने अंदर उस शब्द को पहचानो, मैं वहां पर बैठा हूं, 3 बजे आता हूं मैं यहाँ पर, बाबा जी इशारा करके भी बताते हैं ना अपनी हाथ से कि मैं दोनों आंखों के बीच यहाँ अपनी उंगली लगाते हैं हाथ की कि यहाँ बैठा होता हूँ मैं 3 बजे। वैसे बाबा जी वहां पर आते हैं, तो बाबा जी पहले तो अपने शरीर के रूप में आपको दिखेंगे, ठीक है, उसके बाद वो शब्द है ना जो शब्द प्रकट हो जाएगा, बाबा जी साफ सब कुछ हट जाएगा, फिर बाबा जी का स्वरूप हट जाएगा, फिर शब्द प्रकट हो जाएगा। फिर जो शब्द प्रकट होता है ना, फिर संगत जी हमारी भक्ति शुरू होती है, हमारी जो असल भक्ति है ना फिर शुरू होती है। अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हम बहुत पीछे हैं, अभी आपने जीरो हो आप अभी, क्योंकि अभी आपने 2.5 घंटे बैठना शुरू नहीं किया, 2.5 घंटे बैठना शुरू नहीं किया तो बाबा जी के दर्शन कैसे हो जाएंगे। जब 2.5 घंटे रोज बैठोगे, टाइम पूरा दोगे उस मालिक को, फिर वो मालिक आएगा आपके अंदर, फिर वो मालिक जब आएगा आपको दर्शन देगा, दर्शन देने के बाद फिर आपके ऊपर दया मेहर करेगा, दया मेहर करने के बाद जो शब्द है ना असल है जो, फिर वो सुरत के साथ आपके शब्द को जोड़ देगा, सुरत के साथ आपके शब्द को जोड़ देगा। जब ये जुड़ जाएगा आपका शब्द सुरत के साथ, फिर वो जो गुरु का रूप है वो हट जाएगा, फिर सिर्फ आपको वो प्रकाश दिखेगा, अंदर से जो शब्द धुन आ रही है वो आप सुन पाओगे। अगर आपने शब्द धुन सुननी है, वो प्रकाश को देखना है, आपको डेली सिमरन भजन करना पड़ेगा, डेली एक भी छुट्टी नहीं करनी, डेली करना है। चाहे आपको फीवर हो, चाहे आप किसी शादी पे गए हो, चाहे किसी की डेथ पे गए हो, कोई भी फंक्शन है, कोई भी बुरा वक्त है कोई भी अच्छा वक्त है, उसको अपने टाइम पूरा देना है। जब ऐसे अपने कंडीशन कर लोगे ना कि चाहे शादी भी हो, शादी छोड़ के अपना टाइम पूरा कर रहे हो, किसी की डेथ हो गई वो सारा कुछ छोड़ के अपना टाइम पूरा कर रहे हो, कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, किट्टी पार्टी, कुछ भी है, वो सारा कुछ छोड़ के अपना टाइम पूरा कर रहे हो, फिर वो शब्द है ना जो, फिर वो मालिक आपके अंदर प्रकट करता है कि ये अभी मेरा बच्चा मेरे हुक्म में रहता है, मेरे कहने पे रहता है। जैसे एक बाप होता है, उसके 3 बेटे हो, 2 बेटे ऐसे हो कि जो बात नहीं मानते, जो तीसरा बेटा है वो सारी बात मानता है, कि जो उसके फादर साहब होते हैं जाते टाइम अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसको दे जाते हैं कि ये मेरा बच्चा मेरे कहने पे था, इसकी मैं लाइफ को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसे ही हमारे पापा जी है, जब हम पूरा टाइम देंगे उसको, वो मालिक को 2.5 घंटे का, तो फिर वो मालिक हमारा खुश होता है, हमारी सूरत को शब्द के साथ जोड़ देता है। शब्द के साथ जिस दिन वो जुड़ गई, फिर जीवन में आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशियाँ आएगी। असली भक्ति है ना जो आपकी फिर शुरू होगी, फिर आप असली भक्ति शुरू करोगे अपनी। ऐसे तो आप अभी जो पूजा करते हो, पाठ करते हो, कुछ भी करते हो ना, ये बाहरली एक डर के साथ करते हैं कि हम कहीं बीमार ना पड़ जाए, हमारा कहीं काम ना बंद हो जाए। ये सारी की सारी भक्ति है ना संगत जी, डर के मारे कर रहे हैं कि बच्चों को ना कुछ हो जाए, या हमें ना कुछ हो जाए, काम ना हमारा ठप पड़ जाए, किसी को कुछ ना हो जाए। ये हम ना भक्ति डर से कर रहे हैं। जब डर अंदर से निकल जाएगा, सच्चे मन से भक्ति करेंगे उसकी, फिर वो दर्शन देता है। डर के साथ भक्ति करोगे, डर का डर ही रह जाएगा, हासिल कुछ नहीं आएगा। खुशी के साथ करोगे भक्ति, प्यार के साथ करोगे, बिना किसी स्वार्थ के साथ करोगे कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये है वो है, टाइम अच्छा आ जाए, ये सब करके सोचोगे, फिर आनंद नहीं आएगा, खुशी नहीं मिलेगी अंदर से। अगर ये सब सारा कुछ हटाकर अपनी भक्ति करोगे, फिर आनंद भी आएगा, खुशी भी मिलेगी आपको अंदर से। तो आपको भी खुशी लेनी है, आनंद लेना है। सब चीज़ों को अपने आप से अंदर से रिमूव करो, जितनी भी आपने भर रखी है सबको रिमूव करके बैठ जाओ, सिमरन करो, भजन करो। उसके चरण है ना जो मालिक के, उसके आगे अरदास करो कि हे मालिक, मेरी झोली में सिमरन भजन डाल दे। तूने बहुत कुछ डाला है, लेकिन अब वक्त आ चुका है, तू मेरी झोली में सिमरन और भजन डाल दे मालिक।
फिर वो सिमरन भजन आपके लिए जरूर डालता है, क्योंकि ये आप उसको परमात्मा मांग रहे हो कि मुझे परमात्मा दे दे, फिर वो परमात्मा देता है। अगर दुनिया की चीज मांगोगे फिर नहीं पता। देखो एक ना चीज है कि एक नेचर ऐसा है, समझ नहीं पाते हम संगत जी। अगर आप उसको उसके मीन्स की नाम जप करते करते, मेडिटेशन करते करते, ध्यान करते करते, अगर सिर्फ प्यार से करोगे बिना किसी इच्छा के, हमारी इच्छा होती है ना, जैसे कि मैं ऐसे रोज बैठती हूँ मालिक ये मिल जाए ये मिल जाए, ये इच्छाएं होती है। ये अगर सारा कुछ चाहिए, अगर आप ये करोगे, सिमरन करोगे, भजन करोगे, वो मालिक देगा, लेकिन वो पता नहीं कब देगा। लेकिन अगर आप प्यार से बैठोगे कि हे मालिक मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे हुक्म था ना जो 2.5 घंटे का, वो पूरा करने के लिए बैठता हूँ, तो मैं तेरा बच्चा हूँ, मुझे प्यार करना मेरे मालिक, मुझे तेरे चरणों में जगह चाहिए। ऐसा अपने मन में विचार रखोगे, ऐसी विषय रखोगे, फिर वो आपका मालिक दुनिया की चीजें भी आपको देता है, सारा कुछ देता है। कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती आपको ना दे। तो ऐसे संगत जी जो हमने बताया ना आज आपको, हमारी आत्मा है ना, जो हमारी आत्मा ही सुरत है, हमारी आत्मा को ही सुरत बोलते हैं। हमें उसको सब जगह से इकट्ठा करके दोनों आंखों के बीच लाकर शब्द के साथ मिलाना है, शब्द को प्रकट करना है। शब्द जब प्रकट हो जाएगा उसके बाद आपकी जो असली भक्ति है वो शुरू होगी। अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ बाहरली भक्ति कर रहे हो। अगर अंदर की भक्ति करनी है तो आपको फिर जो मैंने बताया वो करना पड़ेगा। तो संगत जी अभी जो टाइम हो चुका है ना, अभी टाइम हो चुका है कि हम बाबा जी के जो सवाल जवाब थे संगत के वो पढ़ ले। तो 2 सेकंड के लिए संगत जी रुकना, मैं पानी पी लूं, गले में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। अभी थोड़ा ठीक है। तो गर्मी की वजह से ना आप ट्राई करके देखना, कंटिन्यू 1 घंटा बोलोगे ना, बड़ा दर्द होता है गले में। तो 1 घंटा लगातार बोलते रहो, पता ही नहीं चलता गले में क्या होने लग जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, बाबा जी की सेवा है, जितनी होगी हम करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरी प्यारी सी बहन का है, जो कहता है कि राधा स्वामी भैया जी, तो मेरे मन में एक बात है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम जो बाबा जी की साखियाँ सुनते हैं, इनका मैंने कमेंट पढ़ा था सारा। ये बहन का ये कहना है कि जैसे हमारे साथ ना कोई भी चमत्कार होता है, कोई भी अनुभव होता है, कोई भी कुछ होता है, तो वो मालिक कहता है, बाबा जी कहते हैं उसको हजम करना चाहिए। लेकिन हम तो उसको ऐसे साखियाँ की संगत के साथ शेयर करते हैं, संगत भी हमारे साथ शेयर करती है, फिर हम आपको सबको बताते भी हैं। तो ये सब क्या ठीक है? तो देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ बहन, आपको मेरा पता है मैं कौन हूँ? नहीं पता। मुझे पता है आप कौन हो? नहीं पता। ऐसे अगर कोई होगा ना अननोन पर्सन, जो कि ना तो आप उसको जानते हो ना ही वो आपको जानता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप किसी ऐसे को बताओगे जो आपकी फैमिली मेंबर में है, जो आपके मोहल्ले में रहता है, जो आपके टच में है, जो आपसे मिलता है, ऐसे किसी को बताओगे, फिर वो गलत बात होगी। गलत बात ऐसे होगी क्योंकि जब आप ऐसे किसी को बताओगे ना, तो वो दूसरा पर्सन है ना, वो जेलसी करता है। जो दूसरा पर्सन होगा ना, वो आपसे जेलसी करना शुरू कर देगा। और आप उसको जब बताओगे, आप अपने आप ना बड़ा ही एक अलग सा समझोगे कि मेरे साथ ही ये चमत्कार हुआ, मेरे साथ ही ऐसा हुआ। ये फिर ना एक हंकार आ जाता है हमारे अंदर। इसीलिए बाबा जी बोलते हैं इसको हजम करना होता है। लेकिन अगर हम ऐसे बताएंगे ना, जैसे हम दोनों ही अननोन है अभी एक दूसरे के लिए, ठीक है, आप भी मेरे लिए अननोन पर्सन हो, मैं भी आपके लिए अननोन पर्सन हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ बताओगे, मुझे कोई जेलसी नहीं होगी। समझ आई मेरी बात? मेरे को कुछ बताओगे ना आप, मुझे कोई जेलसी नहीं होगी। और जब आप बताओगे, आपके मन में अहंकार भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको मेरा पता ही नहीं मैं कौन हूँ। अहंकार हम उसके सामने करते हैं जिसको हम जानते हैं। जैसे कोई हमारे मोहल्ले में रहता है, हमारा रिश्तेदार है, हमारी फैमिली में है, उसके सामने जब बात करते हैं अहंकार के साथ करते हैं, क्योंकि वो हमें जानता है। हमने अपने आप को अच्छा दिखाना है,
उनसे बेहतर दिखाना है, इसलिए अहंकार आता है। लेकिन जब कोई ऐसे है जैसे मैं हूँ आप हो, ऐसे कोई बताएगा, फिर अहंकार नहीं आएगा। अभी आप भी चाहे मुझे कोई बात बता दोगे जो आपके साथ हुई है, आपको ना कोई अहंकार नहीं आएगा, आपकी आंखों में आंसू आएंगे, सुबह आंसू आएंगे, आपको दिल रोने को करेगा। लेकिन वही बात अगर आप अपनी फैमिली में बताओगे, आपको ना फीलिंग ही अलग आएगी, ना तो आपको रोना आएगा, ना इमोशनल हो गया आप, अहंकार सा आ जाएगा, ऐसे होगा कि मुझे मैं ही हूँ ऐसा, मैं ही हूँ ऐसी, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे जो मैं समझा रहा हूँ आप तो समझ आ गया होगा। साखी सुनाने का मकसद पता है क्या होता है? साखी सुनाने का जो मेन मकसद ये है, जैसे हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनते सुनते हमारा मन टिकता है, लेकिन इतना दिल नहीं करता सिमरन भजन करने के लिए। मन तो टिकता है, सिमरन भजन करने के लिए दिल नहीं करता। लेकिन जब हम साखी सुनते हैं ना किसी की, कि भाई ये हो गया उसके साथ, ऐसे हो गया, फिर हमारे मन के ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव पड़ता है, दिल करता है अभी बैठ जाए सिमरन भजन पर। हम इसीलिए साखी डालते हैं कि लोग सिमरन करें ज्यादा से ज्यादा। उनके जो मन है ना, जो मन में मैल भर रखी है, लालच भर रखा है, ये सब उनके मन से निकले, निकलने के बाद वो अपने बाबा जी की याद में सिमरन भजन पर बैठे। इसीलिए साखियां सुनानी जरूरी होती है। तो लेकिन जो अननोन पर्सन है, जो जानते हो, उसको बताओगे आप, तो वो फिर ऐसे हो जाएगा कि अहंकार आएगा आपको। जैसे अभी मैं सेंटर में जाता हूँ, ठीक है, वहां पे मेरे साथ कोई शेयर कर देगा ना कोई बात, तो उसको अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि ना तो मैं उसकी फैमिली में हूँ, ना ही मैं उसके मोहल्ले में हूँ, उसको कोई अहंकार नहीं आएगा वो साखी बताने में। तो ऐसे कुछ नहीं होता, कोई इतनी टेंशन नहीं है। तो हमें हर किसी को अपनी बात नहीं बतानी चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं होता। बाबा जी की दया मेर सारी संगत पे। अगला जो सवाल है, ये कहते कि ਵੀਰ जी ਤੁਸੀਂ बहुत ही ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, हर मुश्किल ਦਾ हल ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, संगत सुन के मन खुश हो जाता, सत्संग सुन के मन खुश हो जाता है, हर दुख बोल जाते हैं, तो बहुत ही सवाल जवाब भी मिल जाते हैं। जी वीर जी मेहनत याद में रखना। तो ये कहते हैं कि आपके जितने भी सत्संग होते हैं ना, उनको सुन के ना हमारे जो सवाल होते हैं, मुश्किलें होती हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो मेरी माँ पे, मेरी मम्मी जी पे तो दया में रखना बाबा जी की। तो हाँ, बाबा जी की तो दया मेर हम पे उसी दिन हो गई थी जिस दिन हम पहले दिन डेरे गए थे। जो मालिक की दया मेर है ना, मालिक की दया मेर उस दिन से स्टार्ट हो गई थी जिस दिन आपने फर्स्ट टाइम, जब आपको पता भी नहीं था कि ऐसे बाबा जी है, ऐसे डेरा है बाबा जी का, ऐसे नामदान देते हैं, जब आपको ये सब कुछ नहीं पता था, ऐसे ही आपको किसी ने बोला कि चलो डेरे चलते हैं, जो फर्स्ट टाइम था, बाबा जी की दया मेर उस दिन हम पे हो गई थी। क्योंकि उस दिन हमारे मन में विचार आया, चलिए देखते हैं क्या है वहाँ पे। तो फिर जब देखने गए, हम फिर वही के रह गए, वापस ही नहीं आ पाए। तो दया तो उस दिन ही हो गई थी मेरी बहन, जिस दिन पहले दिन गए थे। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी जी, जो चांदी के वर्क वाली मिठाई होती है, क्या वो खा सकते हैं? तो देखिए, एक होता है ब्रांड, ठीक है जी, हम किसी की ये नहीं कर रहे कि ये लो वो लो। एक होता है कि अच्छा, जैसे कि किसी का नाम हो, वो अच्छी चीज यूज करता है, ठीक है। एक होता है कि हमें पता ही नहीं कि उसने सच में जो ओरिजिनल लगा रखा है या क्या लगा रखा है, तो वो हमें थोड़ा सोचना चाहिए। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, तो दिल करता है खा लो, लेकिन वो देखो कि ये ओरिजिनल है या फेक तो नहीं है कहीं, तो ये हमें देखना चाहिए थोड़ा सा। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, हरबंस कौर हूँ, तो ये गुरुद्वारा साहिब के पास रहते हैं, तो राधा स्वामी जी। तो हरबंस कौर जी, आपको राधा स्वामी जी, आज हमने इसीलिए आपका जो कमेंट चुना क्योंकि आप हर बार कमेंट करते हो, लेकिन अभी तक हमने आपको रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप सिर्फ अपना बताते हो कि गुरुद्वारा साहिब के पास रहते हो और राधा स्वामी बुलाते हो, इसलिए हम सवाल का जवाब ही नहीं देते, क्योंकि ये सिर्फ आप राधा स्वामी बुलाते हो। तो आज हमने सोचा चलो काफ़ी टाइम से मेरी बहन हमें बताते हैं, तो हम आज आपको राधा स्वामी बुलाएंगे। अगला जो सवाल है,
ये कहते हैं कि राधा स्वामी भैया जी, मैं सिमरन पर 45 से 50 मिनट ही बैठ पाती हूँ, फिर पैरों को थोड़ा हिलाकर हिलाकर बैठ पाती हूँ और सिमरन का टाइम पूरा कर लेती हूँ। पर मैं भजन टाइम 20 मिनट ही बैठ पाती हूँ और भजन के टाइम मुझे तेज खटखट गंजन की आवाज़ आती है। ठीक है क्या? लेकिन अपना टाइम कोई, हाँ पता क्या है, जब हम बैठे रहते हैं ना, हमारे पाँव में दर्द होने लग जाती है। तो लेकिन हमारी सुरत है ना, जो जो हमने अभी सत्संग किया सवाल जवाब से पहले, सुरत तभी निकलेगी जब हम अपने आप को बिल्कुल शून्य कर लेंगे। हमारे जो बॉडी पार्ट्स है ना, हमारे जो पाँव है, पाँव को स्टेबल रखेंगे, जरा सा भी नहीं हिलाएंगे, फिर सुरत वहाँ से निकलेगी। लेकिन अगर हम उसको हिलाते रहेंगे, फिर वो सुरत नहीं निकलती। और ट्राई करो कि अपनी पोजीशन बैठने की चेंज मत करो। बाकी जो आपको आवाज़ आती है, वो मालिक है ना, जो वो कोई भी आवाज़ किसी को भी सुना सकता है। ये हमारे ऊपर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये मालिक की मर्जी चलती है वहाँ पे। तो वो कुछ भी बता सकता है, कुछ भी सुना सकता है। जो भी आवाज़ आती है ना, वो उस मालिक के घर से ही आती है। उसको सुनना है, आपने आनंद लेना है उसका, बस। सब कुछ भूल जाओ दुनिया का, उसको सुनो, उसका आनंद लो, बस। ठीक है बहन? तो बाकी रही बात टाइम बढ़ने की, जब आनंद आना शुरू हो जाता है ना, किसी चीज़ में हमें आनंद आए, मज़ा आए, फिर हमारा वो टाइम हम ज़्यादा करते वो चीज़। तो अपना टाइम है जो ज़्यादा अपने आप ही हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है बहन? अगला जो सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी भैया जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी को भी राधा स्वामी भैया जी का क्या हस्बैंड की कमाई कमाई भी क्या हमारी हक लाल की कमाई होती है? ये कहते हैं कि जो हमारे हस्बैंड की कमाई होती है, क्या वो हक हलाल की होती है? देखो, वो आपके हस्बैंड को पता होगा। मैं एक चीज़ बताता हूँ, हक हलाल की कमाई किसे बोलते हैं? जो हमारे ईमानदारी की कमाई होती है। जैसे कोई भाई कहीं जॉब करता है, वो पूरी ईमानदारी से जॉब करता है, कोई भी हेरा फेरी नहीं करता, उसको हक हलाल की कमाई कहते हैं। लेकिन जहाँ पे कोई काम करता है, कोई जॉब करता है, वहाँ पे वो हेरा फेरी कर रहा है, उसको हक हलाल की कमाई। ऐसे हमें अपनी हक हलाल की कमाई खानी है, बस। कि अपने कभी भी कुछ धोखा नहीं देना किसी को झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल के कमाई नहीं करनी, धोखा देकर कमाई नहीं करनी, हक हलाल की कमाई खानी है। जैसे मानो कि आपके हस्बैंड है, चाहे किसी के भी, मान लो किसी के हस्बैंड है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे हर वक्त वो हेरा फेरी किए जा रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि जो भी जॉब करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, वो सच्चे मन से करते हैं, कोई वहाँ पे हेरा फेरी तो नहीं करते। तो ये तो आपके हस्बैंड ही बता सकते हैं कि कौन सी कमाई कर रहे हैं वो। ठीक है जी? तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरा सवाल है कि मैं 2 घंटे सिमरन और आधा घंटा ध्यान को देती हूँ, फिर भी मैनू ना तो धुन सुनाई देती है, ना ही हजूर जी के स्वरूप के दर्शन दिखाई देते हैं। तो परेशान रहती हूँ, क्या करूँ? जब परेशान रहना छोड़ दोगे तब दर्शन हो जाएंगे। जो हम परेशान रहते हैं ना, परेशानी का कारण क्या है? कि हमें दर्शन नहीं हो रहे। तो दर्शन मीन्स कि हमारी ना इच्छा है, हमें दर्शन तब होंगे जब हमारे अंदर सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। जैसे हम किसी भी अपने, जैसे घर का सामान है, हमने मान लो कोई एक्टिवा लेनी है, गाड़ी लेनी है, नहीं, ये हमारी इच्छा हो गई। हमारी जब सारी इच्छाएं खत्म होगी, फिर वो मालिक के दर्शन होंगे। और एक ये भी इच्छा ही है हमारी कि हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। जब ये भी इच्छा खत्म कर दोगे कि हे मालिक, तूने नामदान दिया था और तेरे हुक्म, जो तेरा हुक्म था, हम तेरे हुक्म में ही बैठने लगे हैं, तो तू दया मेहर करना हम पे। जब ये सारा कुछ हो जाएगा ना, तो फिर आपका जो है ना बाबा जी का स्वरूप नजर आएगा। लेकिन अभी टाइम लगेगा थोड़ा। संगत जी जो आप पिछले थे ना संत, उनके पढ़ के देखो, उनको 14-14 साल लग गए थे
तब तो मोबाइल भी नहीं थे, उनका मेडिटेशन भी ज़्यादा होता होगा हमसे, है ना। वो 2.5 घंटे नहीं, कितने कितने घंटे करते होंगे। पहले का जो टाइम था, ना मोबाइल होता होगा, ना इतना धोखा, कुछ नहीं होता होगा। तो तब तो पहले का टाइम भी बड़ा अच्छा था। लेकिन अब का टाइम देखो कितना चल रहा है, सब हम मोबाइल में बिजी ऐसे वैसे। तो फिर हमको तो टाइम लगेगा। उनको 14-14 साल लग गए, जब कुछ नहीं था, जो गुरु साहब के साथ ही रहते थे। लेकिन अब ना तो हम गुरु साहब के साथ रहते हैं, रहते घर पर है, इतना कुछ करते हैं। हमारा इतनी जल्दी कैसे ध्यान लग सकता है, इतनी जल्दी कैसे दर्शन हो सकते हैं। तो आपको जो मैं कहना चाहता हूँ यही है कि टाइम पूरा दो। जो हमारे मन में इच्छा है, विश है कि स्वरूप के दर्शन हो जाए, ऐसे हो जाए, ये भी हमारी इच्छा है क्या ना, इसको भी ख़त्म कर दो। सिर्फ टाइम पूरा मीन्स की बैठो, मालिक तेरे हुक्म में बैठने लगी हूँ, मैं तेरे से प्यार करती हूँ, मुझे तेरे को देखना है, अभी तेरी मर्जी है, तू मेरे को अपने दर्शन दे ना दे, ये तेरी मर्जी है। जब उसकी मर्जी कहोगे फिर वो आएगा, फिर दर्शन दे देगा, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि बाबा जी को राधा स्वामी जी, भैया जी आंखों में राधा स्वामी, आंखों में आंखों में राधा राधा स्वामी सॉन्ग में बोल रही हूँ कोलकाता से। आपने शाम के सत्संग में नहीं छोड़ा, मैंने सोचा कि सत्संग छोड़ेंगे, हमें सत्संग नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं जी। शाम को सत्संग, हम सत्संग सुनना चाहते हैं हमेशा ही। हमें बहुत ही अच्छा लगता है। क्या सेवा सेवा आप सेवा करना सत्संग कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी, देखिए इनका जो कमेंट है ना, ये बहुत ही लंबा है, मैंने इनका कमेंट पढ़ा नहीं था पहले। तो इनका यही कहना है कि सत्संग नहीं छोड़ा। ये कहते हैं कि आपने शाम को कोई सत्संग नहीं डाला। हम एक ही बार में सत्संग डालते हैं, सुबह डालते हैं 7 बजे, और हमारा एक सेकंड चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर हम साखियाँ डालते हैं, तो वहाँ पे साखी भी सुन सकते हो आप, ठीक है जी। तो आप शाम को सत्संग छोड़ किया है शायद, तो हमसे मुझे इनका थोड़ा लिखने का स्टाइल भी हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही इतना। सत्संग सुनते हैं आप, कभी कभी सुनाई देती है शिवा की, ये हम नहीं सकते। देखिए आपका जो कमेंट है ना, जो आपने लिखा है, ये हमें ना बड़े ही ध्यान से अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने थोड़ा ना लिखा भी हो और थोड़ा सा टाइप से, हमें भी प्रॉपरली पढ़ा नहीं जा रहा। तो मैं आपका जो कमेंट है ना कल पढ़ूंगा, तो कल पढ़ूंगा, फिर परसों आपको बता दूंगा। तो अगर हो सकता है आप ना इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिखना कि आप ये क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, ठीक है जी। अगला जो सवाल है ये हम पढ़ लेते हैं। अगला सवाल है कि आपके सत्संग सुनते हैं तो मैं 2 मंथ हो गए सिमरन भजन करती हूँ, मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया है, तो थैंक्स यू वीर जी, आप हमारे वीर जी के रूप में आए हो। तो ये कहते हैं कि आपका सत्संग सुनते सुनते 2 मंथ हो गए इनको, तो उनका जो सिमरन भजन अभी ये करने लगे, तो विश्वास भी बहुत बढ़ चुका है। तो थैंक्स आपका बहुत बहुत वीर जी, तो आपका भी थैंक्स है बहुत बहुत। अगर आपका टाइम बढ़ रहा है ना, तो ऐसे आप सोचो कि और भी किसी का भला हो जाए, तो आप इस चैनल को शेयर कर दो सारी संगत में। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि वीर जी आपने जो शादी के लिए बताया ना, मेरा सवाल था तो उतने से ही बाबा जी की बातें करती हूँ। तो जब से आपसे जुड़ी हूँ, तो तब से मेरा क्वेश्चन बता मुझे, सच में बाबा जी हमारी बाबा जी सुन, हाँ बाबा जी तो हमारी सुनते हैं। तो इनका यही है कि ये शादी वाली बात थी, वो मेरी भी थी, तो आपने बताई तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बाबा जी सच में हमारी सुनते हैं, तो वो तो सुनते हैं बाबा जी, हर टाइम सुनते हैं। ये अगला है, आज का सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी थी, सुनकर आंखों में आंसू आ गए। तो सच में हमारा विश्वास डोल जाता है कभी कभी, लेकिन हमारा सतगुरु बहुत ही बड़ा है। तो हम सतगुरु तो हमारा बड़ा है, लेकिन विश्वास हमारा छोटा है। जब विश्वास बड़ा हो जाएगा ना हमारा, बहुत बड़ा, फिर हम उसको देख सकते हैं। अगला जो सवाल है ये अनीता देवी जी का है, तो अनीता देवी जी का मैंने नाम बता दिया, चलो कोई बात नहीं। कहते कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी आपको भी, आपने साखी सुनाई, साखी सुनते मुझे बहुत ही रुला दिया भाई जी, तो आपका शुक्रिया जी, मुझे आंसर मिल गया। तो भाई जी मुझे बाबा जी पर पक्का विश्वास है कि भाई जी आप
मेरे यहाँ। तो मालिक देखो, आप कुछ ना करो, आप सिर्फ सिमरन भजन करो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना हमें, तो उसका हल होता है। हल कैसे होता है? बातचीत से होता है। कोई मुश्किल आई है, कोई गड़बड़ हुई है, तो आप बात करो उनसे, तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अभी बात कर लोगे फिर ठीक रहेगा, बाद में करोगे फिर ठीक नहीं रहेगा। अभी बात कर लो, ये प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं होता, ठीक है। सिमरन करते करते बात करना, कुछ नहीं होता। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी आज का सत्संग भी हमारे लिए था। आज भी बहुत रोना रोना आ रहा है, रोना रुक नहीं रहा वीर जी। मैंने पूरा विश्वास है आप पर भी, बाबा जी पर भी। हाँ, हमें अपने बाबा जी पर विश्वास रखना है, आपने मुझ पर भी नहीं रखना। मुझे भी आप ऐसे समझो, आपने सारा विश्वास, जितना विश्वास है सारे का सारा बाबा जी पर और हजूर जी पर रखना है। अगला भी इन्हीं का है, जो कहते हैं कि और बाबा जी पर भी पूरा विश्वास है वीर जी, आपको बाबा जी की आप दया में है। तो बताना चाहती हूँ कि जैसे सब बैठ बताते हैं कि मैं वीर जी भजन सिमरन भी करती हूँ और रोज़ सत्संग भी सुनती हूँ, तो 2-3 बार भी सत्संग सुनती हूँ एक दिन में। थैंक्स टू वीर जी। हाँ, कोई बात नहीं, आप 2 बार सत्संग सुनो, 3 बार सुनो। हमारे इस चैनल पे शायद 250 सत्संग मैं देख रहा था, शायद 250 सत्संग डाल दिया हमने। तो 250 सत्संग बहुत ज़्यादा होता है। आप डेली सुनो, बाबा जी दया मेहर करेंगे। तो ये परमजीत कौर जी थे, तो बहुत शुक्रिया आपका, आप डेली सत्संग सुनते हो। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी भैया जी, आज आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था भैया जी। पता नहीं क्या हो गया जब, भैया जी हाँ, ये कल का ही था, मैंने कल का या कल के निकाल लिए क्वेश्चन आंसर आज इतने ही थे, कम नहीं किए आज शायद बिजी थे सारे। तो क्वेश्चन आंसर सिर्फ यही थे। एक हमारा सवाल है ना जो, तो वो रह गया, वो हमारा ना कुछ प्रॉपरली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। चलो एक बार ट्राई करते हैं उसको पढ़ने की, ठीक है, देखते हैं क्या कहते हैं ये। तो जो एक संगत जी रह गया था क्वेश्चन किसी बहन का, ये कोलकाता से थे। तो देखिए, इनका ये कहना है कि जो इनके घर से सत्संग हॉल है ना, सेंटर है जो, वो काफ़ी दूर है, 2 घंटे लग जाते हैं इनको। और ये काफ़ी ज़्यादा सत्संग सुनते हैं जो बाबा जी के होते हैं, जो हम डालते हैं ये भी सुनते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? देखिए, आपने नामदान लिया है, इसके बारे में आपने लिखा नहीं है, आपने नामदान लिया है या नहीं लिया है। तो ये आप हमें कल क्लियर करना कि आपने नामदान ले रखा है ना बाबा जी से। अगर आपने बाबा जी से नामदान ले रखा है तो फिर हम आपको कल बताएंगे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है जी। तो आप इस बारे में लिखना कि आपको नामदान मिला है और कब मिला था, और अब के जो मौजूदा बाबा जी उनसे मिला था या बड़े बाबा जी से मिला था, तो ये ज़रूर बताना आप। तो आज के जो सत्संग था, क्वेश्चन आंसर थे, हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सवाल जवाब और बाबा जी का बहुत बढ़िया सत्संग लेकर आएंगे। तो तब तक आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे। इस चैनल को सारी संगत में शेयर कर दे, और हमारे सेकंड चैनल पे जाइए, वहाँ पे बाबा जी की साखियाँ सुने, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। राधा स्वामी जी।